जय श्री गणेश। जय बुद्धदेव महाराज। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम बुधवार की पूजन विधि और व्रत कथा आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुधवार का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से बुद्धि, धन और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और बुधदेव की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान गणेश और बुधदेव की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। दीपक जलाएं और भगवान को हरे फूल, दूर्वा, घास, मूंग, दाल और गुड़ अर्पित करें। फिर श्रद्धा भाव से गणेश जी की आरती करें और व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन एक समय भोजन करने का नियम होता है। कई लोग नमक रहित भोजन करते हैं और हरी वस्तुओं का सेवन शुभ माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम से बुधवार व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि, पारिवारिक सुख और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। बुधवार व्रत भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सरल और शुभ मार्ग है। यह व्रत जीवन में समृद्धि और सुख शांति लाने के साथ साथ हमारी भक्ति को दृढ़ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुधवार की पावन व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी संगीता को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से
चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आए। सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुधदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, भगवान बुधदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जय श्री गणेश।